हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आपका विजय सर आज इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में अब तक हम लोग प्रश्नावली 7.11 प्रश्न नंबर 5 तक कर चुके हैं। अब बहुत प्यार भी आप लोग का मिला, बड़ा ठीक से आप लोगों ने देखा भी है और आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आई है। तो चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 7.1 को यहाँ पे क्या करने वाले, समाप्त करने वाले हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन। और बेटा ध्यान रखिएगा, यह जो एक्सरसाइज का यह जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का आज का जो लेक्चर है यह मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है और इसमें से प्रश्न अक्सर आए एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। जितने लोग भी आ गए हैं भाई, अपनी प्रेजेंटिंग के लिए एक लाइक दबा दीजिए और साथ में ढेर सारे अपने मित्रों को क्या करिए, इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए जिससे उनको भी पता चल सके और उनके लिए भी एक वीडियो बहुत ज्यादा क्या हो, महत्वपूर्ण हो। चले बढ़ते हैं आगे और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मैंने पहले इस पे स्टार लगा रखा है। यह सारे क्वेश्चन जो आएंगे सब मोस्ट इंपोर्टेंट है के अंतर्गत आते हैं। तो कैसे हम देखेंगे भाई, कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। किस अक्ष पे निकालना भाई, एक्स अक्ष पे एक बिंदु निकालना है। तो आप जानते हैं कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निशान होता है x, 0। ये आपको पढ़ाया गया ना। किसी भी अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक निकाला जाएगा तो उसका बचा हुआ जो दूसरा अक्ष होगा उसका मान सदैव क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने आरंभ में ही बताया है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे उसी वक्त मैंने बताया था इसे। तो अगर आपको नई बात समझ में आ रही हो तो एक बार जाके इसके आरंभ का बेसिक देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलो आरंभ करते हैं यहाँ पे और इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान है, कोई खास नहीं है। आप सबसे पहले मान लेंगे, माना माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु और इसे हम लेते हैं पी। अब पी का निशान कितना हो जाएगा, x, 0। बिंदु बिंदु अब ये दो बिंदु है तो इस पहले का नाम लेते ए, 2, -5 व बी, -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। कुछ ऐसा कहानी यहाँ पे, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो एक डायग्राम बनाए। मान लिया हमने कह दिया कि यह एक्स अक्ष है और इस पे कोई बिंदु क्या है, पी है, जिसका निशान हमने क्या ले लिया, x, 0। अब दो बिंदु है, एक है ए और दूसरा क्या है हमारा, बी है। तो इन दो बिंदुओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैसे हमें पता चलेगा। तो मान लो कि हमने कह दिया कि यहाँ पे कोई बिंदु बी है। अब जितने दूरी पे बी है उतने ही दूरी पे हमारा कोई एक बिंदु क्या है, ए है, ऐसे। अब यह भी दूरी और यह भी दूरी, मतलब बीपी और एपी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तभी तो ये समदूरस्थ होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या आप कह सकते हो, आप कह सकते हो समदूरस्थ है तो एपी एपी बराबर होगा बीपी के। ठीक, यह दूरी और यह दूरी आपस में क्या होगा, बराबर। जब इनके दूरियां आपस में बराबर होंगे जाहिर सी बात है इनके वर्ग भी आपस में बराबर होंगे। तो एपी का स्क्वायर बराबर होगा बीपी का स्क्वायर। ठीक है, और अब हम लगाते हैं यहाँ पे दूरी सूत्र। क्या लगा देंगे भाई, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र कहता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूरी सूत्र। अब इसी का प्रयोग कर दीजिए आप। तो यहाँ पे एपी का मान कितना आएगा, देखो एपी हमारा ये हो गया। चलिए आप चाहे तो आप यह एपी है, एपी में यह होगा आपका x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1, ऐसा हो जाएगा ना। तो x2 में से तो मतलब x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 पूरे का होल स्क्वायर, यह बराबर होगा बीपी। अब बीपी में देखना यह हो जाएगा x2 y2 और अब की बार यह क्या हो जाएगा x1 y1, इसको तो भूल ही जाइए आप। यह हो जाएगा आपका x-2 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। और रूट तो हट ही जाएगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि एपी का केवल मान निकालते थे होता √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब क्या कर रहे हो आप, इसका वर्ग कियो तो वर्ग से रूट क्या आ जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ सॉल्व करिए, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, यह a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4 -2 दूना 4x, यह हो जाएगा प्लस, यहाँ देखो 0 और माइनस माइनस का गुणा करो तो क्या हो जाएगा +5, इतना का होल स्क्वायर।
अब यहाँ देखिए क्या आएगा, x माइनस माइनस का गुणा होगा तो +2, इतने का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, -9, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर +4 -4x, और 0 में 5 ऐड होगा, 5 5 का होल स्क्वायर करो कितना होगा, 25। और यहाँ वर्क कर दीजिए, एक्स स्क्वायर +4 प्लस 4x और प्लस -9 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 81। अब यहाँ से जो कटने वाला काट लीजिए, एक तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप क्या करो, हम क्या करते हैं, 4x को इधर लेके आते हैं और 25 को उधर लेके जाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ हो गया -4x, और ये भी 4x आएगा तो -4x = 81 -25, कितना हो जाएगा हमारा। अब -4x मिलकर कितना हो जाएगा, -8x, और 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 56। तो x बराबर -8x सॉरी, हम x का मान निकालना है ना, तो x बराबर हो जाएगा आपका 56 -8। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x का मान यहाँ पर निकल के आ गया -7। तो कितना मान निकल के आ गया, x का मान आ गया -7। तो आपसे क्या पूछा था कि x अक्ष पर हुआ बिंदु, तो हम लिखेंगे अर्थात x अक्ष पर वांछित बिंदु, और वांछित बिंदु जो हमारा होगा, जिसको आपने क्या माना था, ध्यान से समझिए यहाँ पे, कहीं तो माना, हाँ ये माना है x का मान 0, तो वो हो जाएगा x का मान कितना आ गया, -7, 0 से बिंदु है, कौन कौन से बिंदु है, 2, -5 और -2, 9 समदूरस्थ है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए कितना आसान है, आप एकदम सिंपली तरीके से इस चीज को करने का प्रयास करिएगा, आसानी से आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसानी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच की दूरी निकाल के आपस में बराबर कर दो, और बराबर करने से x का मान निकल जाएगा, यही x का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिएगा, आपका x अक्ष पर वो वांछित बिंदु क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा बिंदु होगा, -7, 0। क्लियर, नोट करें, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद से अब लेकर आ गए एक प्यारा सा क्वेश्चन, आए है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा प्यारा है। देखो कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y, इसी y का मान ज्ञात करना है। Q 10, y के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्र। ठीक है, बड़ा आसान है भाई, दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु है P और एक अन्य बिंदु क्या है, Q, और इन दोनों के बीच की दूरी इसने दे दिया कितना, 10 मात्र, पहले ही दे दिया कि 10 मात्रक है। तो कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं बाबू। आप यहाँ लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, ये देखो ध्यान से, इसका हल हम कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि बिंदु P और Q के बीच की दूरी, अब P और Q के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 मात्रक। ठीक है, ये 10 मात्रक दिया है, तो P और Q के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो वो होगा हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या, होल स्क्वायर, और यह मान किसके बराबर हो जाएगा, 10 मात्रक है, तो अब मात्रक में लिखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन क्या है भाई, तो x2, यह हो गया आपका x2, और यह हो गया y2, यह हो गया x1 और यह हो गया y1, ये इसका मतलब हुआ। तो x2 तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y -3 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा रूट में, और ये कितना आ जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करिए, 10 - 2 का मतलब कितना हो गया, 8 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, y माइनस का गुणा करो तो प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो गया 10। अब हम क्या करते हैं, इधर से वर्गमूल हटाते हैं, वर्गमूल इधर से पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्ग, तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने को, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो देयरफॉर यहाँ आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस
वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और यहाँ 10 का क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। भाई इधर तो वर्ग चढ़ेगा तो वर्गमूल हट जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या गया, 8 का वर्ग करोगे 64, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर था वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई, और 10 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप एक काम करिए, सबको इधर लेके आइए। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, और 64 में 9 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 73, और 100 इधर आएगा तो -100 बराबर 0। अब यहाँ सॉल्व करिए, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, और यहाँ से देखिए 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 7 गया 2, तो ये चूंकि माइनस बड़ा है तो यहाँ पे प्लस बजा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ यह एक द्विघात के रूप में प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना हम इसका गुणनखंड कर लें। गुणनखंड करेंगे तो 27 का गुणा 1 में करेंगे 27 आएगा, और 9 3 27 होता है, 9 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6। ये बड़ा आसान है, आप इसे लिखोगे वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। आपको ये बात पता होगी पहले से, द्विघात आपने पढ़ा है ना वहां से। अब इसे सॉल्व करें, वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। मैंने वाई कितना मल्टीप्लाई किया, दो का जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बनाएंगे तो क्या आ गया, इसमें क्या कॉमन है, वाई, तो यहाँ बचेगा वाई प्लस 9, और इसमें क्या कॉमन है, -3, तो यहाँ भी बच जाएगा वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हाँ ठीक है, तो यहाँ से अब दोनों में वाई प्लस 9 है तो वाई प्लस 9 कॉमन ले लो, और यहाँ क्या बच जाएगा, तो भाई वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब वाई का मान निकालना है तो हम लिखेंगे वाई के मान के लिए, वाई के मान के लिए। अब आप जानते हैं दो पदों का गुणनफल अगर 0 है तो या तो पहला पद 0 होगा, या तो दूसरा होगा, या तो दोनों का दोनों 0 होंगे, यही होता है ना। तो यहाँ से वाई के मान के लिए वाई प्लस 9 एक बार 0 ले लो, या वाई माइनस 3 0 के बराबर है, दोनों में से कोई ना कोई 0 के बराबर है। अब यहाँ से वाई का मान कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा -9, और यहाँ से वाई का मान कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दो वाई का मान आ गए, कितने आ गए, 2। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा है कि वाई का वह मान ज्ञात कर ले जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। तो आप लिखेंगे अर्थात अर्थात y का मान -9 या y का मान क्या होगा, 3 होगा। इन दोनों में से कोई भी एक होगा या दोनों हो सकते हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, क्लियर है, स्पष्ट है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 महत्वपूर्ण था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 8 भी महत्वपूर्ण है। तो 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसा लग रहा है वीडियो भाई, जरूर बताइए, लाइक करिए, साथ में अगर कोई नया बच्चा आया तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए इसे नोट करें, और फिर हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, और आगे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 देखने के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। आइए बिल्कुल पूर्ववत के भांति ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, मैंने शुरू में ही बता दिया कि जितने भी चारों क्वेश्चन चारों अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान से करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है। यहाँ देखो एक बिंदु है Q, या कोई बिंदु हमारा क्या है बाबू, Q है, जिसका मान दिया है 0,1। अब एक बिंदु है कोई P, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है P जिसका मान दिया है 5,-3, ठीक है। और एक बिंदु है R, मान लो हमने यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लिया R जिसका मान दिया है x,6, x,6, और यह बिंदु यहाँ पे यह कह रहा है कि से यह Q जो है इन दोनों से समदूरस्थ है, मतलब जितनी दूरी हमारी PQ की है उतनी ही दूरी हमारी क्या है, RQ की है। तो x का मान ज्ञात करें, पहले तो समदूरस्थ होंगे तो PQ बराबर हो गया RQ, एक तो यहाँ से निकल जाएगा, और इसके वजह से x का मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है दूरियां कौन कौन सा, एक तो कह रहा है PR, एक तो यह दूरी ज्ञात करनी है सर आपको, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, कितना होगा, एक यह आपको फाइंड आउट करना है, और दूसरा QR, साथ में यह भी फाइंड आउट, ये दो फाइंड आउट करना है। ये तो बड़ा आसान है, अरे x का मान निकल जाएगा तो यहाँ पे x का मान रख दोगे तो r का निशान निकल के आ जाएगा, वांछित r का निशान का आएगा, और जब r का निशान का आ जाएगा तो PQ भी PR भी निकल जाएगा और QR भी निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो बहुत आसान है। आप यहाँ लिखोगे सोल्यूशन में, सॉल्यूशन इसका कैसे करोगे, देखो लिखोगे चूंकि चूंकि Q 0,1 बिंदुओं P
5, -3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो क्या होगा भाई, पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा, पी क्यू बराबर हो जाएगा आर क्यू के। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जब ये बराबर होंगे तो इनके वर्ग भी आपस में बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, दोहरे सूत्र लगाओगे, तो दोहरे सूत्र में क्या होगा देखिए, पी क्यू में यह हो जाएगा x2 y2 और यह हो जाएगा x1 y1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र हमारा होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसी का प्रयोग करके हम लिखेंगे, अब चूंकि वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा। अब x2 0 - 5, हम पी क्यू का निकाल रहे हैं भाई, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस आपका 1 -3 इस पूरे का होल स्क्वायर, यह हो गया पी क्यू का वर्ग। उसी प्रकार से आर क्यू का वर्ग, तो 0 माइनस, अब ये x2 y2 है तो यह क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। इसके लिए तो आप लिखोगे 0 - x का वर्ग प्लस 1 - 6 का वर्ग, तो यह हो गया पी क्यू का वर्ग और यह हो गया आर क्यू का वर्ग। सॉल्व करिए, 0 में से 5 जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -x का वर्ग और प्लस -5 का वर्ग, इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखो आप क्या आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, -5 का वर्ग होगा 25 और 314 का वर्ग कितना हो जाएगा 60, -x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस -5 का हो जाएगा 25। तो पहली बार 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो x का मान क्या आएगा, x का मान आ जाएगा ±√16। तो यहाँ से हम x के मान प्राप्त कर सकते हैं और देयरफॉर x का मान हमारा हो सकता है ±4, इतना आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, ±4 आ गया। अब x के ±4 प्राप्त होने से r के दो मान प्राप्त होंगे, हम लिखेंगे अतः वांछित मतलब जो आप चाह रहे थे, वांछित r का निर्देशांक, और वांछित r का निर्देशांक जो एक बार अगर +4 लोगे तो 4,6 या -4,6 होगा, इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब आप निकालो, जो पहला तो आपको x का मान यहाँ प्राप्त हो गया, दूसरा पूछ रहा है कि दूरियां QR और PR विज्ञान करिए। तो आप निकालें Q से R के बीच की दूरी, R के बीच की दूरी, और इस कंडीशन में हम ले रहे हैं पहली बार जब हमारा R 4,6 हो तो 4, क्या हो 6 हो तो R Q के बीच की दूरी निकालो। तो हमारा सॉरी QR का, तो QR बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पहले पुट करिए x2, वेयर इज x2, क्या लिया आपने 4,6 लिया है ना, तो आप ले रहे हैं QR। तो QR में अब ये जो है QR अगर लोगे तो यह हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, तो चलो x माइनस, अब x के जगह पे हमने क्या मान रखा है, 4,6 लिया है, तो ये हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 6 - 1 का होल स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 में से आपका जाएगा 0, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर और 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, कितना बनेगा ये, तो यह बन जाएगा 16 + 25। ऐड करोगे तो QR का मान निकल के आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 6 5 6 11 और 2 1 3 और 3 1 4, तो अंडर रूट 41 इकाई के बराबर या मात्रा के बराबर।
तो ये आ गया क्यू आर। कब? जब हमने कितना लिया, 4,6 लिया। फिर साथ में बात करेंगे, जब आर का मान -4,6 हो तो, आर का मान -4,6 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, देयरफॉर क्यू आर, और क्यू आर का मान होगा इसी के अनुसार -4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर, इतना हमारा आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखिए, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में -4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, -4, और -4 का वर्ग करोगे, चाहे आप यहाँ लिख लो -4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, और इस कंडीशन में प्राप्त होगा कि ये हो जाएगा √16 प्लस 25, और इसको जब जोड़ेंगे तो क्यू आर का मान हमारा कितना हो जाएगा, √41 इकाई के बराबर। तो एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमें स्पष्ट हो रहा है, वो क्या हो रहा है भाई, वह यह स्पष्ट हो रहा है कि दोनों ही कंडीशन जब प्लस में 4 लिया चाहे माइनस में 4 लिया, दोनों ही कंडीशन में जो दूरी है बीच की वो कैसी आई, एक समान आई। तो अगले के लिए जो हम निकालने जाएंगे कौन सा, पी आर। तो पी आर के लिए जब हम निकालने जाएंगे ना, तो फिर दो कंडीशन निकालने की जरूरत नहीं है, एक कंडीशन में काम चल जाएगा, कोई भी एक ले लो। तो आप यहाँ लिखेंगे, अब पी आर के बीच की दूरी, पी आर के बीच की दूरी, अब पी आर के बीच की दूरी हो गई पी आर बराबर √S2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बड़ा आसान है। तो पी आर में हम +4 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे आप निकालोगे। ठीक है, अब कितना आएगा यहाँ पे, 4 में से 5 जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करिए इसे, यह आ जाएगा आपका -1 का होल स्क्वायर 1 और 9 का होल स्क्वायर 81 अंडर रूट में, देयरफॉर पी आर का मान निकल के आ गया √82 इकाई के बराबर। दीजिए, इस तरीके से हमारे पास दो आंसर निकल के आ गए, एक आ गया आपका पी आर का मान और एक आ गया आपका क्यू आर का मान। तो हमसे दो चीजें पूछा गया था कि क्यू आर की दूरी कितनी हो गई, पी आर की दूरी कितनी, तो क्यू आर की दूरी हो जाएगी 41 इकाई और पी आर की दूरी हो जाएगी 82 इकाई के बराबर। अगर आप माइनस यहाँ पे अगर -4 लेते हो तो आपका पी आर का मान सॉरी आर का मान क्या होगा, -4 का मान 6 होगा, और उससे भी निकालोगे तो पी आर का मान कितना होगा, 82 इकाई के बराबर ही प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो बड़ा आसान है, इसे नोट करें। और इसके बाद हम लेंगे लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न के साथ ही यह पूरा एक्सरसाइज हमारा क्या होगा, समाप्त होगा। और फिर हम अगले लेक्चर जब लेके आएंगे तो उसमें एक बहुत बढ़िया हम लोग संबंध पढ़ने वाले हैं मध्य बिंदु सूत्र के बारे में, और उससे बड़ा आनंद आएगा आपको, और आगे के प्रश्न भी बड़े आसान होंगे, बड़े हल्के होंगे। चले इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से अब हम लेके आ गए हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने इसी के उदाहरण नंबर 4 में देखा था, बिल्कुल 4 के भांति है। तो अगर आपको 4 समझ में आ गया होगा तो जाहिर सी बात है भी समझ में आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो जो पहला लेक्चर हम लोग लिए थे इस सीरीज का, उसमें आपको उदाहरण नंबर 4 समझाया गया था। तो अगर वहां से 4 समझ में आ गया होगा तो यह भी आपको क्या होगा, बड़ी अच्छे समझ में आएगा। क्या है भाई, कह रहा एक्स और वाई में एक ऐसा आपको एक संबंध जनरेट करना है एक्स और वाई के बीच में। याद कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से क्या है, समदूरस्थ होते हैं। तो बड़ा आसान है, कैसे करोगे इसका, आप सबसे पहले इनका नाम मान लो, माना बिंदु P, अब P को हमने ले लिया x, y, बिंदु P, बिंदु ए का मान ले लिया 3,6 और B का मान ले लिया -3,4 से समदूरस्थ है, डायग्राम चाहो तो डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे एक बिंदु तुम ले लो P, और इधर एक बिंदु ले लो A, और इधर एक इतनी ही दूरी पे बिंदु ले लो B। ठीक है, B का मान है -3,4 और यह है आपका 3,6 और यह है आपका x, y। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर कहाँ है, उसको उधर ले लिया, इसको इधर, भैया तुमको जिधर मन में आए उधर ले लो, बस एक दूसरे के बराबर लेना। अगर P से A और B समदूरस्थ है तो जितना BP होगा उतना ही AP होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। तो आप लिखेंगे समदूरस्थ है तो AP बराबर है BP के, या होगा, है नहीं होगा,
अगर ये बराबर होंगे तो इनके वर्ग भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो एपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीपी के स्क्वायर। स्क्वायर लगाने से रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतना ही, ठीक है। क्या लगाओगे आप, तो चूंकि दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र क्या कहता है भाई, ये कहता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक। अब आप एपी का मान, ए से पी के बीच की दूरी निकालिए, ए से पी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब मान क्या लिखा जाएगा, देखिएगा एपी, कहाँ है एपी भाई, एपी में यह हो गया x2 y2 और यह हो गया x1 y1, तो मान रखो उठा के, बड़ा आसान हो गया। x2 माइनस x1 x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यह आ गया एपी का वर्ग। उसी प्रकार से बीपी, बीपी में x माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, x माइनस माइनस थ्री पूरे का होल स्क्वायर प्लस आपका y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करिए, यह तो a माइनस बी है का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, इन दोनों का विस्तार रूप हो गया। इसका विस्तार रूप क्या होगा भाई, ये तो अभी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, मैं बर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पहली बात बाबू कि इस वाई स्क्वायर से यह वाई स्क्वायर का है, खत्म ही हो गया, कोई टेंशन नहीं है। क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 36 9 कितना हो जाएगा 45 माइनस 12y प्लस 45, और इधर इसका वर्ग करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16 और यहाँ पे कितना बचा माइनस 8y, कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और क्या बचेगा भाई, अब सबको इधर लेके आओ, यहाँ हो गया माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस 9 और 16 कितना होगा 25, तो ये हो जाएगा माइनस 25 माइनस 6x प्लस 8y इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए 6x माइनस 12x माइनस 12y और 8y माइनस 4y, और 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 20 बच जाएगा प्लस में 20 बराबर 0। आप एक काम करो, इसमें -4 से भाग दे दो, किससे भाग दो भैया, -4 से, -4 से भाग दोगे तो यहाँ बचेगा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 के 12 3x, और यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करो तो प्लस y और माइनस 5 बराबर 0। तो यह जो आपका एक संबंध निकल के आया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यही ऐसा संबंध होगा जिसको से बिंदु x कमा वाई बिंदु 3,6 और माइनस 3,4 से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो आप लिखेंगे अतः वांछित एक्स वाई में संबंध, वांछित एक्स वाई में संबंध, और वो संबंध हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और यही संबंध जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लीजिए, बड़ा आसान, बड़ा सिंपल। उम्मीद करता हूँ यह पूरा लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में आप एक बार अपने नोटिफिकेशन का बेल आइकन को जरूर देख लीजिए, उसे दबा दीजिए और ऑल पे कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। यह आप ही के लिए तो कराया जा रहा है, इसलिए नोटिफिकेशन आपका मिलना क्या है, अति आवश्यक है। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो होप सो मजा आया होगा, तो आप आराम से अपनी पढ़ाई करते रहिए, सब लोग खुश रहिएगा, खुश मिजाज रहिए, टेंशन नहीं लेना भैया, एकदम मजे से पढ़ाई करिए, आराम से अपनी तैयारी करिए और परीक्षा में जाके एकदम तोड़ के आना है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज इतना ही रखते हैं, और इसके साथ में यह लेक्चर क्या होता है, यहीं पे समाप्त होता है, और बहुत जल्द हम इसका अगला सीरीज लेके आएंगे, और अगले सीरीज में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के लिए छोटी छोटी बातें और कुछ सूत्र को देखेंगे, और सूत्रों के साथ हम आगे करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।